हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल देसी लर्निंग अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को ज़रा सा भी मिस करते हैं तो आप 5 से 10 नंबर ऐसे ही मिस कर दीजिएगा। इससे आपको 15 से 20 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो देखिए सभी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से याद करते चलिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए अब टाइम बचा नहीं है। उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए वीडियो तो आप देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है। यानी कि यह लाइन किसके द्वारा बोला गया है? तो यह लाइन को बोले हैं कालिदास ने। यह कथन किसका है? तो कालिदास का। ऑप्शन इसका डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, लक्ष्मी डॉट डॉट कहानी के केंद्रीय पात्र हैं। यानी कि लक्ष्मी किस कहानी की पात्र है? तो देखिए लक्ष्मी है ढहते विश्वास की पात्र। किसका? तो ढहते विश्वास। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण है, तो देखिए पहला ऑप्शन है 3 किलो, तो 3 किलो हो जाएगा परिणामिक विशेषण। दूसरा दिया हुआ है 4, तो 4 हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन सी में दिया हुआ है अधिक, तो हो जाएगा तुलनात्मक विशेषण। ऑप्शन डी है अच्छा, तो इसका सही आंसर डी ही हो जाएगा अच्छा। अच्छा है जो गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए जे गिरीश है तो ये दीर्घ संधि है। ये महेंद्र है जो हो जाएगा गुण संधि। ये एकैक है तो एकैक हो जाएगा क्या? तो एकैक हो जाएगा वृद्धि संधि। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वागपति। वागपति स्वर संधि नहीं है। अगला क्वेश्चन को देखिए, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। तो यह पंक्ति किन की है? तो यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ कितना में? तो 1938 ईस्वी में। 1938 इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अशुद्ध शब्द है, यानी कि इसमें अशुद्ध शब्द को पहचानना है। तो देखिए कर्तव्य है जो ये शुद्ध लिखा हुआ है, रोशनी भी शुद्ध है और दुरात्मा भी शुद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। श्रृंगार का शुद्ध रूप ये होता है। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन को देखिए, मैक्स मुलर ने डॉट डॉट वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृति का अध्ययन प्रारंभ किया। तो मैक्स मुलर ने कब प्रारंभ किया था लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो देखिए फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है, क्या हो जाएगा इसका सही? तो ऑप्शन बी अभिन्यो। अभिन्यो दक्षिणी फ्रांस में है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विद्या है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ यह एक साक्षात्कार है। क्या? तो साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द का पहले लगता है। तो इसमें देखिए अधर्म में पहले जुड़ा हुआ है अ, धर्म के पहले जुड़ा हुआ है अ, तो अ इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के पीछे जुड़ता है। तो लिखाई में आई जुड़ा हुआ है, आई, तो इसका प्रत्यय हो जाएगा आई। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, अति सुधो स्नेह का मार्ग है जहीं ने कुछ सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है घनानंद की। यह पंक्ति कवि घनानंद के द्वारा बोला गया है। अगला क्वेश्चन को देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ। तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1916 ईस्वी। अगला क्वेश्चन को देखिए, हिंदी की आदि कवि है। तो हिंदी की आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि हो जाएंगे चंद्रबरदाई। क्या? तो चंद्रबरदाई इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सामरदैया डॉट डॉट भाषा के सफल कहानीकार है। तो देखिए सामरदैया एक कहानीकार है, राजस्थानी राजस्थानी कहानीकार है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डॉट डॉट भूमिका है। तो कैसी भूमिका हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा निर्णायक। निर्णायक ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को देखिए,
देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, रंगप्पा था। तो देखिए रंगप्पा एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था। रंगप्पा एक जुआरी था, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। शुद्ध, देखिए शुद्ध वाक है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है आज की ताज़ी खबर। तो देखिए जो खबर होता है वो पुल्लिंग होता है, तो ताज़ी लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है दाल अच्छा है। तो दाल होता है स्त्रीलिंग शब्द। तो देखिए दाल स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसलिए इसका अच्छा लिखना गलत होगा, क्योंकि अच्छी होना चाहिए था, दाल अच्छी है होना चाहिए था। तो देखिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है हवा बहता है। तो हवा स्त्रीलिंग होता है, तो इसको लिखना चाहिए था हवा बहती है। तो ऑप्शन डी भी गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोटी ताज़ी है। रोटी स्त्रीलिंग रूप होता है, तो होगा रोटी ताज़ी है। अगला क्वेश्चन को देखिए, लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो देखिए मछली कौन खाता था, तो मछली खाते थे पिताजी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो देखिए लेखक के रिश्तेदार ने लगाए थे बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप। पैसे चुराने का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हुआ। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं, तो इसको लिखे हैं कौन, तो रेनर मारिया रिल्के ने। रेनर मारिया रिल्के। 24 नंबर क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है राजपुत्र। इसका विग्रह कीजिएगा तो इसका होगा राजा के पुत्र। राजा के पुत्र। तो इसमें बीच में के विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ है, और जिसमें विभक्ति चिन्ह छुपा रहे वो तत्पुरुष समास होगा। तो राजा के पुत्र इसमें तत्पुरुष समास हो गया। ऑप्शन बी में दिया हुआ है पवन पुत्र। इसका भी विग्रह कीजिएगा तो इसमें भी के लगेगा, पवन के पुत्र बीच में के होगा, तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो गया। अगला ऑप्शन सी में दिया हुआ है वनवास। इसका जब विग्रह कीजिएगा तो इसका विग्रह होगा वन में वास। क्या, वन में वास। इसमें में विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है, तो यह भी तत्पुरुष समास होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौराहा। अगर आपसे पूछे कि चौराहा में कौन समास है, तो चौराहा में हो जाएगा द्विगु, क्योंकि इसका आप विग्रह कीजिएगा तो हो जाएगा चार राहों का समाहार। तो इसका पहला पद हुआ क्या, संख्यावाचक। जिस भी समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसको बोलते हैं द्विगु समास। तो ये हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन को देखिए, अव्ययी भाव समास में डॉट डॉट पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो देखिए भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण हो जाएगा जाति प्रथा। क्या, जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन को देखिए, शुद्ध शब्द है। तो देखिए इसमें अभिलाषा को पहचानना है कि अभिलाषा कौन शुद्ध है। तो देखिए अभिलाषा जो ए में लिखा हुआ है इसी प्रकार से सही लिखा जाता है। अभिलाषा का शुद्ध रूप ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला घनानंद कवि है। तो देखिए घनानंद कवि हो जाएंगे रीतिबद्ध के। क्या, रीतिबद्ध के, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म से ही पागल है। तो जन्म से ही पागल कौन है, तो जन्म से पागल है पपाती। पपाती जन्म से पागल था, इसका ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। तो देखिए लेखक को मछली खाने से मना किया था माँ ने। किसने, तो माँ ने। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको लगे, यकीन दिलाते हैं कि इससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में आएंगे। नहीं आएंगे तो आप जो भी बोलना होगा आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, लेकिन आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पहला दिन आपको हिंदी ही है। देखिए पंडित बिरजू महाराज डॉट डॉट साल के थे तभी उनका पिता का देहावसान हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनका पिता का देहांत हो गया था। जब बिरजू महाराज के पिताजी का देहांत हुआ था तो वो बिरजू महाराज 9.5 साल के थे। 9.5 साल के, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। तो वेदांतियों का वेदांती कहे थे मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक हैं। तो देखिए दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास। कौन, तो श्रीनिवास। स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखिए तो स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वधूत्सव। वधूत्सव, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वधूत्सव इस प्रकार से नहीं होगा। वधूत्सव ये गलत लिखा हुआ है। वधूत्सव का सही रूप इस प्रकार से होगा। लेकिन आपसे पूछे कि वधूत्सव में कौन संधि है, तो वधूत्सव में संधि हो जाएगा दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन को देखिए, ललित निबंध है। तो ललित निबंध हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन विद्या है, तो हो जाएगा ललित निबंध। अगला क्वेश्चन को देखिए, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। कौन, तो बिस्मिल्लाह खां, इसका भी सही हो जाएगा। सर्वनाम का भेद है। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक भी संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन को देखिए, 3 बेटे की माँ है। तो 3 बेटे की माँ कौन है? तो सीता है। सीता को 3 लड़का था। अगला क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो देखिए सर्वनाम हो जाएगा वह सर्वनाम हो जाएगा। अच्छा है जो विशेषण है, मोहन और माता पिता दोनों के दोनों संज्ञा है। अगला क्वेश्चन को देखिए, रमधारी से दिनकर रचित पाठ है। तो देखिए रमधारी से दिनकर लिखे हैं जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म को लिखे हैं किसने? तो रमधारी से दिनकर ने। द्वंद्व समास है। तो देखिए द्वंद्व समास हो जाएगा रात दिन। देखिए द्वंद्व समास का मुख्य रूप से पहचानने का नियम होता है जिसमें बीच में हाइफन चिन्ह लगा हुआ रहे। तो रात दिन में देख रहे हैं कि आप हाइफन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिसे नापा या तौला जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेल। आप तेल को मापते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, सरहपाद की कृति है। तो देखिए सरहपाद की कृति क्या है? तो सरहपाद की कृति हो जाएगा दोहा कोश। क्या? तो दोहा कोश। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, कविता नहीं है। तो देखिए इसमें पहचानना है कि कौन कविता नहीं है। तो देखिए एक वृक्ष की हत्या है जो कविता ही है, लौट कर आऊँगा फिर कविता ही है, हमारी नींद जो है कविता ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत है जो गद्य खंड से रिलेटेड है, ये गद्य खंड से है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, रमधारी सिंह दिनकर का जन्म डॉट डॉट जिले में हुआ। तो देखिए रमधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। कहाँ? तो बिहार के बेगूसराय जिले में। अगला क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। तो देखिए गुणवाचक है जो विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण ही है, संख्यावाचक भी विशेषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण इसका सही आंसर हो जाएगा प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को देखिए, तार सप्तक का संपादन किया है, यानी कि तार सप्तक का संपादन किसने किया है? तो तार सप्तक का संपादन किसने किया है? तो अगे ने। अगर आपसे पूछे कि अगे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो खोखा के दांत तोड़ा था कौन? तो मदन ने। किसने तोड़ा था खोखा का दांत? तो मदन ने। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, जारशाही डॉट डॉट में थी। तो देखिए जारशाही जो था रूस में था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, सोवियत रूस। देखिए इस प्रकार से हम लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हम आशा करते हैं आपको अच्छे ढंग से सभी के सभी क्वेश्चन याद हो गए होंगे। देखिए अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका